ससुराल में वो पहली सुबह आज भी अच्छी तरह याद है। कितना घबराकर उठी थी, ये सोचते हुए कि कहीं देर न हो गई हो और सबके मन में क्या ख्याल आ रहे होंगे। एक ही रात इस नए घर में गुजरी थी और इतना बड़ा बदलाव महसूस हो रहा था, जैसे एक आजाद चिड़िया को आकाश से पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरुआती कुछ दिन यूं ही गुजर गए, क्योंकि हम घूमने चले गए थे। जब वापस लौटे तो सासू माँ की आंखों में खुशी दिखी, लेकिन वह खुशी सिर्फ उनके बेटे के लिए थी। मैंने सोचा शायद रिश्ते को समझने में समय लगेगा, लेकिन जल्द ही महसूस हो गया कि मैं इस घर की बहू हूँ और यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह सकती। यहाँ कुछ नियम और मर्यादाएं थीं जिनका पालन करना पड़ता था। धीरे धीरे मेरे बोलने, हंसने और खाने पीने का तरीका बदल गया। मुझे अब आदत हो गई थी कि सबके बाद खाना खाऊं और घर के कायदों का ध्यान रखूं। माँ से बात भी कम होती गई और मायके की यादें मुझे धीरे धीरे सताने लगीं। जब मैंने मायके जाने की इच्छा जताई तो जवाब मिला, अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले मेरे माता पिता से कहा था कि पास ही है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदल गए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने मायके नहीं जा सकती थी और मायके वाले भी बिना पूछे मेरे पास नहीं आ सकते थे। मायके की वह आजादी, वह बेफिक्र हंसी, वो आराम से उठना और जब चाहे जो करना, सब अब केवल यादें बनकर रह गए थे। अब समझ में आ रहा था कि विदाई के समय माँ बाबा मुझे गले लगाकर क्यों रो रहे थे। असल में वे जानते थे कि अब मैं एक अलग जीवन की ओर जा रही हूँ, जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। पापा का यह कहना कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, अब एक झूठ सा लगने लगा था। उनके मन की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जिस बेटी को उन्होंने कभी घर के कामों में लगाया नहीं, वह अब कैसे इस नई जिम्मेदारी को संभालेगी। माँ को चिंता थी कि जिसने कभी एक गिलास पानी नहीं उठाया, वह अब इतने बड़े परिवार का ध्यान कैसे रखेगी। सबको विदाई का यह दर्द पता था, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही थी। आज मुझे समझ में आया कि उनका रोना सही था। हमारे समाज का यही नियम है कि जब एक बेटी विदा होती है तो वह अपने मायके की स्थायी सदस्य नहीं रहती, बल्कि केवल एक मेहमान बनकर रह जाती है। कोई चाहे कितना भी कहे कि मायका आज भी तुम्हारा है, पर सच्चाई यही है कि अब वह कभी भी अपने उस घर में लौट नहीं सकती।